हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, जिसे पूरे एग्ज़ाम में, जो भी 12th लेवल एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जो भी 12th लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे, एसएससी, एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 सीएचएसएल, जो भी 12th लेवल का एग्ज़ाम है, सब में फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरी टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन होगा। स्टार्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जो नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप एंड टाइम। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसे डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये अप्लाई किस पे होता है। तो अप्लाई होता है ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज पे। किस पे अप्लाई होता है? फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसे हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ऑब्वियस 2 प्रकार हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जो है वो बेसिस ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट मीन्स फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी बेसिस ऑन द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड सेकेंड बेसिस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, मीन्स फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट पे बेस है फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंड है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे। तो फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट 2 वर्ड्स है, जिसे हम डिफाइन करेंगे कि यूनिट्स क्या होती है एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट, जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, ठीक है, उससे मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। और किस में मेजर करते हैं वो हमारी यूनिट्स कहलाती है। जैसे मेजरमेंट को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और सेकेंड यूनिट्स होता है। जैसे एग्जांपल में हम लें कि 5 मीटर, तो 5 जो है ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, एंड मीटर जो हो ये हो गया आपका यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि यूनिट्स जो है वो 5 टाइम्स क्या हुई है? रिपीट हुई है। मीन्स मैग्नीट्यूड आपको ये बताता है कि यूनिट्स कितने टाइम्स रिपीट होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें यूनिट्स कहाँ से डिफाइन हो रही है? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिट्स कितने टाइम रिपीट हुई है। ओके, तो यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम समझे कि यूनिट्स जो है वो मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है कि उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी है और क्वांटिटी को मेजर किस में किया जा रहा है, ये यूनिट्स बताती है। जैसे मीटर रहेगा तो हम क्वांटिटी को मीटर में व्यक्त करते हैं, और मीटर किसकी यूनिट्स है? तो फिर लेंथ हम माप रहे हैं 5 मीटर से। ऐसे केजी हो गया तो केजी भी यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और किसके यूनिट्स को? तो द्रव्यमान के यूनिट्स को। मान लीजिए 5 लगा दिए हम, तो 5 क्या हो गया? आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड मीन्स 5 केजी, यहाँ पे हम लिख दें 5 केजी। तो 5 केजी का मतलब केजी क्या हो गई? यूनिट। और किसकी यूनिट? द्रव्यमान की।
और 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द्रव्यमान की जो यूनिट है केजे वो कितने टाइम्स रिपीट हुई है, 5 टाइम्स। ओके, तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्लियर हुआ। जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी डिफिनीशन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, जो अगले क्लास में डिस्कशन हम करेंगे। ओके, तो हम लोग देखें आगे। हम लोग देखें कि बेसिस ऑन द यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। मीन्स फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज किसे कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। फिर डेराइव क्वांटिटी होती है, एंड थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मीन्स हम लोग ये देखेंगे कि बेसिस ऑन द यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हुई है 3 टाइप्स में। फर्स्ट है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। सेकेंड है derived quantity, एंड थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेस, एंड सेकेंड है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बेस। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेस पे फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एंड बेसिस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे भी 2 टाइप से फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है, जिसको आप लोग भी जानते होंगे। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग जाने कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी फिर रिपीट हम कर दे रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिवर्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है यूनिट एंड मेजरमेंट बेस है, और सेकेंड क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बेस है। यूनिट एंड मेजरमेंट बेस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग देखें क्या है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एंड सेकेंड पार्ट जो है फिजिकल क्वांटिटीज का, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिवाइड हुआ है, वो 2 टाइप्स में है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, बेस ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज होती है 7 टाइप्स की, जिसकी हम बात करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं आप। ओके, ओके, तो आज हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो इसमें ये 7 टाइप्स की होती है, लिखेंगे यहाँ पे।
फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर 7 टाइप्स। तो फर्स्ट हम लोग बात करें लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करेंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स luminous intensity, and 7 amount of substance। ओके, तो हम लोग आज जाने कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट्स मेजरमेंट डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स की। मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी बता दिया गया है, यूनिट्स क्या होती है ये भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है आपको। एंड यूज किस में होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो हम लोग देखे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेस होता है एंड सेकेंड जो है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बेस होता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेस 3 टाइप्स में होती है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे हम पढ़े हैं कि 2 टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और अब हम देखे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फर्स्ट टाइप जो क्वांटिटी है वो मेजरमेंट फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है जो 7 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम लोग देखें लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी डिफिनीशन समझने में दिक्कत होगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका आप लोग सेकेंड क्लास में डिस्कशन होगा, जो भी दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।